अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नादरीन, इस व्लॉग के अंदर हम आप लोगों को बताने वाले हैं उन लोगों की राय मशवरे जिन लोगों ने हज 2024 किया है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल हज कर लिया, हालात देख लिए, मुशक्क़तें देख ली और लोगों को दुनिया से जाते हुए भी देखा, अमवात भी देखी, मुशक्क़तें भी देखी और यहाँ के होटल भी देखे, सर्विस भी देखी, सहूलियात भी देखी, सारी चीज़ें उन्होंने देख ली। अब वो इन सब चीज़ों को देखकर अब लोगों को वो मशवरे दे रहे हैं। मुहतरम नाजरीन, मैं आप लोगों से कहूँगा, जो लोग हज 2025 के अंदर आ रहे हैं वो अपने जहन के अंदर इस बात को बिठा लें, हज 2025 हो या 26 हो, कोई भी हज हो, हज एक मुशक्क़त और तकलीफ़ का नाम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हज इतनी बड़ी इबादत है। हाजी जब अपने घर लौटता है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं और कहा जाता है हाजियों का इस्तकबाल करो, हाजियों से मुसाफा करो, हाजियों से दुआ कराओ, क्योंकि हाजी ऐसे होता है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ है, इसके कोई गुनाह नहीं होते। मुहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने हज 2024 किया और इसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि जो लोग हज 2025 में आए वो क्या करें, उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो भी आप लोगों को इसी व्लॉग के अंदर बताएंगे। मैं आप लोगों से कहूँगा इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। मुहतरम नाजरीन, ये एक मैसेज जो हमारे भाई ने कमेंट्स बॉक्स के अंदर किया, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। वो ये फरमाते हैं, मौत का वक़्त और जगह मुकर्रर है, लेकिन हज के 5 दिनों में मौसम के लिहाज से कोई सहूलत न थी। जिसकी मौत का वक़्त मुकर्रर नहीं था, सऊदीया वाले कोशिश के बावजूद उसे नहीं मार सकते। ये वाज़े रहे कि गर्मी के मुनासबत से इंतज़ामात नहीं थे। इनका भाई का मैसेज का जो मकसद है कि इंतज़ामात अच्छे नहीं थे। लेकिन आप लोगों से कहूँगा, गलत तरीके पे कोई भी हज ना करें। अगर पैसे नहीं हैं तो हज ना करें। जब अल्लाह ताला फुर्सत दे दे तो उस वक़्त हज करें। हज लीगल तरीके पे करें। उन लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी बनती है जिनके पास खैमे नहीं होते, इंतज़ामात नहीं होते, वो यहाँ छुपते फिरते हैं, धूप में फिरते हैं, उनके लिए ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज कराम के लिए आसानियाँ करे। हमारी बहन ने कमेंट्स बॉक्स के अंदर मैसेज किया और उन्होंने उसमें लिखा है, मेरा मशवरा है कोई गवर्नमेंट हज से न जाए। हम तो रुल गए हैं, बहुत सारे हाजी ख़वार हुए, बहुत सारे हाजियों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। तो मुहतरम नाजरीन, मैं आप लोगों से कहूँगा, जो लोग गवर्नमेंट की तरफ से हज पे आते हैं या प्राइवेट हज पे आते हैं, देखें मुशक्क़त तो आएगी। अगर आप लोगों को यहाँ की सारी चीज़ें मालूम होंगी, मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में कैसे वक्त गुजारना है, इसका नक्शा क्या है, ये सारा पता होगा तो इंशाल्लाह कुछ मुशक्क़त आप लोगों की कम हो जाएगी। और ज़्यादातर उन लोगों को मुशक्क़तें आती हैं जो बेचारे अनपढ़ होते हैं, जिनको समझ बूझ नहीं होती और वो उनको रास्ता नहीं मिलता, उनको ज़्यादा मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है। हज में मुशक्क़त आती है, तकलीफ़ आती है, लेकिन आप लोगों ने सब्र करना है। और इसके अलावा एक और हाजी की भी शिकायत है। उन्होंने कहा कि हमें जो सहूलियात दी गई वो अच्छी थी, लेकिन मैं अपने दूसरे भाइयों की तकलीफ़ को, जो उनको सहूलियात नहीं मिली, वो नहीं भूलूंगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जिनके पास अच्छे खैमे नहीं थे। एक एक खैमे के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वाशरूम उनके अच्छे नहीं थे। साथ में जो लोग थे, साथ दूसरे मुल्कों के लोग थे, उनके वाशरूम अच्छे थे, इंतज़ाम अच्छा था और उनकी जो सफाई का निज़ाम था वो भी बहुत अच्छा था। हाजी साहब ने एक दर्द भरा इजहार किया कि इंतज़ामात जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें कहा था, वजारत हज ने कहा था, और गवर्नमेंट जो दिखा रही थी, उमर भट्ट साहब भी जो दिखा रहे थे मदीना मुनव्वरा से, मक्का मुकरमा से, हाजी बतला रहे थे, ऐसा निज़ाम हमने पहले नहीं देखा। हज 2024 के इंतजामात हज 2023 के इंतजामात के मुकाबले में ज़रा अच्छे थे। इसमें सहूलियात दी गई थी, सिम की सहूलियात है, बैग दिए गए थे और अच्छे होटल दिए गए थे, अच्छी सहूलियात दी गई थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो अनलीगल तरीके पे दाखिल हुए, उनकी वजह से या मजमा बढ़ने की वजह से, लोग ज़्यादा होने की वजह से, जैसे कि सऊदी हुकूमत ने भी बताया, जद्दा से भी लोग दाखिल हुए, मक्का मुकरमा से भी दाखिल हुए, अनलीगल तरीके पे हज करने लगे। इनकी वजह से जो निज़ाम था उसमें गड़बड़ीशन आ गई। इसी वजह से मुहतरम नाजरीन बहुत सारी अमवात भी हुई और बहुत सारे लोगों को तकलीफ का सामना करना भी पड़ा। इसके अलावा उन हाजी साहब ने यह कहा कि जो मुआविनीन
ہماری انتظامیہ لائی تھی، حج منسٹری لائی تھی، ان معاونین کو 5 دنوں کے اندر ہم نے دیکھا نہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ احرام باندھ لیے، احرام باندھ کر عرفہ کے دن وہ بھی میدان عرفات میں پہنچ گئے اور سارے کام وہ بھی کرنے لگے، جیسے حاجی کرنے لگے، وہ بھی حج میں شریک ہو گئے۔ ان لوگوں کے میڈیکل بھی کرائے گئے، ان لوگوں پر خرچہ بھی کیا گیا۔ میں حج منسٹری سے یہ کہوں گا، آپ ایسے لوگوں کو بالکل حج معاون نہ بنائیں جنہوں نے حج نہ کیا ہو، کیونکہ وہ لوگ جب یہاں آئیں گے ان کے دلوں میں حج کا شوق پیدا ہوگا، وہ اپنے کام کو جو ان کو انجام دیا گیا ہوگا چھوڑ کر حج کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ ایسے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو تیار بھی نہ کیا جائے، ایسے طریقے پر بھی تیار نہ کیا جائے کہ آپ لوگ جب حج کے 5 دن ہو تو حج کرنا شروع کر دینا۔ یہ غلط طریقہ ہے، لوگوں کو گائیڈ نہیں ملے، لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ محترم ناظرین، جو لوگ حج 2025 میں آ رہے ہیں، سب سے پہلے استخارہ کریں، علماء سے مشورہ کریں کیسے ہم نے حج کرنا ہے، اور حج کی جو تکالیف ہیں، حج کے اندر جو پریشانیاں ہیں، حج کے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، اس کو مد نظر رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ بات یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، عافیت مانگتے رہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں، اور روزانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہیں، اور پیسے جمع کرتے رہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی حج 2025 کے اندر ضرور لائے گا۔ اگر آپ لوگ حج 2025 میں آ جائیں تو آپ لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمت حوصلہ دکھانا ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے حج کو قبول بھی کرے گا اور اس کا بدلہ دنیا آخرت میں عطا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔